रियल वर्ल्ड माइलेज कैसा है इसका, सिटी वर्सेस हाईवे अगर हम बात करें? पहाड़ पे जैसे आप चलते हैं, कहीं पे रोड अच्छी नहीं है तो उस केस में तो अभी तक आपने सबसे लॉन्गेस्ट कितना चलाया? लगभग एक रन में। इस जगह से आपको पूरी एज टू एज गाड़ी दिखती है। तो हेलो जी, नमस्ते, क्या हाल चाल? मेरा नाम अक्षय एंड वेलकम टू कारस्तान। और आज ये वीडियो हम अंदर से शुरू कर रहे हैं। मोस्टली हम वीडियो शुरू करते हैं गाड़ी के बाहर से, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। लेकिन आज एक कॉन्सिडेंटली मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसके मैं बहुत दिन से रिव्यू करने का सोच रहा था, बट लक बाय चांस आज मुझे उसका मौका मिल रहा है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर सलील, जो अर्बेनिया को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आज इनसे हम पूरा रिव्यू लेने वाले हैं इस गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछले एक साल से ज्यादा चला रहे हैं, ये कॉमर्शियली चला रहे हैं। और इनको पूरा का पूरा डिटेल में इसका एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या इसका अच्छे चीजें हैं और क्या खराब चीजें हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि एक ड्राइवर ही अपनी गाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मैं ऊपर से बता दूंगा कि हाँ ये है वो है इसमें, लेकिन सही मायने में जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, जो सारी चीजें हैं, वो हमें सलील भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो सलील भाई, कहाँ से हैं आप? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, तो चंडीगढ़ में मतलब आप प्रोफेशनली ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को? हाँ जी सर। और कितने टाइम से आप ड्राइव कर रहे हैं? मेरे को सर इस गाड़ी का तो अभी 1 ईयर हुआ है, 25 मॉडल है ये। अच्छा, तो तो अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका चलाने का? इसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो अच्छी बात है इसकी, एक तो ये लग्जरी वैन में आती है। हाँ, तो जो कस्टमर है वो जो है रिलैक्स रहते हैं इसमें सफर करके। तो भाई रियल वर्ल्ड माइलेज कैसा है इसका, सिटी वर्सेस हाईवे अगर हम बात करें? सर सिटी में ड्राइव पे कम से कम 8 की एवरेज रहती है मिनिमम। हाईवे पे अगर चले हुए तो 10-11 की एवरेज निकल आती है। तो आपके हिसाब से कैसा है माइलेज? माइलेज ठीक है सर, जिस हिसाब से इस पे लोड चलता है, एसी ऑन रहेगा सर। अच्छा, तो इतनी एवरेज तो लगेगी। तो जैसे फुल्ली लोडेड पैसेंजर रहते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि पिकअप की कमी लग रही है या कहीं पे लोड ले रही है, ऐसा कुछ लगता है? नहीं सर, अभी तक तो इसमें ऐसे पावर की कोई मेरे को कमी लगी नहीं है। अच्छा, कस्टमर बिठा के लोड ले रही है। तो पिकअप कैसा लगता है? सफिशिएंट है? पिकअप बढ़िया है। पहाड़ पे जैसे आप चलते हैं, कहीं पे रोड अच्छी नहीं है तो उस केस में? बढ़िया टर्बो चार्ज इंजन है इसका। अच्छा, 2.6 टर्बो इंजन है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया इंजन है इसका। ठीक है, बाकी लॉन्ग ड्राइव में इंजन हीट वगैरह कुछ करता है जैसे? सर इंजन हीट नहीं करता है इसका। ओके। बाकी ऐसा है कि कहीं भी आप लॉन्ग रूट करके जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी को जाते ही बंद करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। ओके। कम से कम कोई भी गाड़ी जाते हैं, चाहे ये है चाहे कोई भी है, आप उस गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके रखे, खड़ी गाड़ी को भी, तो उसका जो फैन है वो अपना इंजन को कूल कर देता है। रेडिएटर वगैरह जो है वो उस तरीके से इंजन की जो है टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। तो भाई ये तो बहुत मतलब काम की इन्फॉर्मेशन आपने दी है। और भाई जो भी लोग ये देख रहे हैं तो इस चीज को जरूर, मतलब जैसे अब गर्मी रहेगी, ओवर हीट आपके इंजन होने वाले हैं, तो उस केस में इस चीज का जरूर ध्यान रखना। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वगैरह पूरा रखें, पानी जो भी है डालते हैं, उसको आप डेली चेक करते रहे कि वो कम नहीं हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इंजन में कुछ वाइब्रेशन ज्यादा चलने के बाद? अभी तक तो फिलहाल मेरे को, जब से मैं चला रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं लगी है इसमें। चलाने के बाद आके इंजन वाइब्रेट कर रहा हूँ। ओके, स्मूथ गाड़ी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक आपने सबसे लॉन्गेस्ट कितना चलाया लगभग एक रन में? एक रन में सर वैसे तो चलाई तो बहुत ज्यादा है, पर जब हमारे साथ कस्टमर बैठे होते हैं हम 200 या 300 किलोमीटर से ऊपर नहीं ज्यादा चला सकते, क्योंकि हमारे को ब्रेक लगानी ही पड़ती है। ओके, तो मतलब आपको यानी कि गाड़ी आपको नहीं बोलती, बस ये कस्टमर वाली बात है कि आपको रोकनी पड़ती है, वरना कोई दिक्कत नहीं है इसको? वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इतना चलने के बाद थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन अगर हम भी चलते हैं तो इतना ट्रैवल करने के बाद हम भी थक जाते हैं। तो ये जो हमारे को इतना दूर का सफर कराती है तो ये भी थक जाती होगी, तो इसको भी थोड़ा सा रेस्ट दिलवा दे, सांस दिलवाए, उसके बाद फिर आगे का सफर कंटिन्यू करें। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी सर्विस कॉस्ट पर मैं इसकी बात करना चाहूँगा। आपकी अब तक कितनी सर्विस हुई है इसकी? सर 2 सर्विस हो गई है इसकी। अच्छा, तो जो सर्विस कॉस्ट है वो लगभग क्या आ रहा है? आप ही करा रहे हैं सर्विस या फिर जो ओनर है वो करा रहे हैं? सर ओनर ही करवाते हैं। वैसे सर्विस कॉस्ट का 5-6 हज़ार रुपये तक खर्चा आता है। और कितने किलोमीटर पे हो रही है सर्विस सर इसकी? 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करानी पड़ जाती है। तो अभी 25,000 हुई है, तो 2 सर्विस हुई है आपकी, यानी कि 30 पे आप तीसरी सर्विस करवा दोगे इसकी। तो कितनी सर्विस फ्री मिल रही है लगभग, कुछ है आइडिया? इस
उसका तो आईडी नहीं, वैसे जो होता है मेरे ख्याल 2 सर्विस होती है। ओके, आई थिंक 4 होती है सर्विस इसमें, शायद 4। को कंफर्म नहीं है क्योंकि हाँ हाँ सर्विस हाँ, करानी नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्पेयर पार्ट वगैरह इजीली मिल जाते हैं सर्विस सेंटर में। सपोर्ट कैसा मिलता है सर्विस सेंटर से आपको? जैसे आप जाते हो, लेके तो आप ही जाते होंगे, हाँ जी। तो क्या सेंटर में सर सपोर्ट सही है, अवेलेबिलिटी है, जैसे- पार्ट्स की न्यू गाड़ी है। जी तो जी जी जो भी इसका सामान चाहिए होता है, वैसे तो अभी तक ऐसी कोई इसकी मेजर जरूरत है नहीं है कि काम हाँ। कराना पड़ा हो, जी जी। बट कुछ चाहिए भी होगा तो इसलिए अवेलेबल है फोर्स मोटर्स में। क्योंकि इंडियन ब्रांड्स जो है थोड़े से सर्विस के लिए बदनाम रहते ही हैं, टाटा महिंद्रा हो या फिर फोर्ड तो है तो इंडियन ही। तो मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा पूछ रहा था। तो आपको सर्विस का फुल सपोर्ट मिलता है, कोई दिक्कत अभी नहीं है? मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सर्विस सेंटर वाले ने सपोर्ट नहीं किया हो। ठीक है। बाकी इसका जो मेंटेनेंस है वो लगभग मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा ब्रेकडाउन या मेजर इशू आपने फेस किया है कभी? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया सर। 25,000 में अभी तक कोई आपको ऐसा मेजर इशू नहीं आया है? वैसे तो डीजल इंजन है, बहुत चलते हैं, बहुत लाइफ होती है इनकी, बट फिर भी अच्छा। क्या बोलते हैं, वारंटी वगैरह तो स्मूथ ही क्लेम हो जाएगी, अभी तो आपका ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं है? ठीक है। बाकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपका कैसा है, स्मूथ है, कैसा है? ऐसा लगता है जैसे मैं छोटी गाड़ी चला रहा हूँ कोई। मतलब अगर मैं साइड में इसमें ना देखूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटी गाड़ी है, लेके चला हुआ मैं। इंडिका चला रहे हो है? इंडिका क्या, इंडिका से तो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाने को है। ठीक। एक तरीके से ऐसा लगा लो कि क्रिस्टा वाली फीलिंग आती है इसको चलाने में। वाओ, इनोवा क्रिस्टा जैसी फीलिंग है इसको चलाने में। बस यही है कि थोड़ी सी लंबी है, बाकी तो कोई इशू आता नहीं होगा। नहीं सर, बाकी ऐसा कि चलाने के बाद इसका भी साथ पड़ जाता है, जैसी लंबी वैसी बंदा चलाने लग जाता तो है। जैसे सिटी वगैरह में आप चलाते हो तो कोई इशू आता है? जैसे क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, आप भी देखो, तो विजिबिलिटी में तो मुझे कोई इशू नहीं लगता कि भाई विजिबिलिटी में कोई इशू होगा। विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है भाई इसकी, मतलब आपको बोनेट दिखता है यहाँ से बैठ के आराम से, आपको पूरा अंदाजा है। बैक में भी कैमरा सेंसर है सर। हाँ, बैक में भी इसका आपको पूरा बैक का भी बढ़िया व्यू मिलता है, और यहाँ पे बैक का भी कैमरा सेंसर है, आपको कोई ऐसा इशू आने वाला नहीं है। बाकी ये जो बड़े बड़े ग्लास हैं आप इसमें देख सकते हैं, रियर व्यू मिरर में भी आपको पूरी गाड़ी दिखती है। इस जगह से जहाँ पे इनका एंगल है, इस जगह से आपको पूरी एज टू एज गाड़ी दिखती है। ठीक है। बाकी बात करें टर्निंग रेडियस की, टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फोर्स ट्रैवलर से थोड़ा कम है, बट चलो जिस हिसाब से गाड़ी है उस हिसाब से ठीक है। ओके। बाकी अगर हम इसके क्या बोलते हैं, क्लच गियर की स्मूथनेस की बात करें, कैसा है? बढ़िया है सर, छोटी गाड़ी। क्लच की प्लेसमेंट, मुझे इसकी गियर की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया लगी। तभी तो ऐसा नहीं है, देखो आप देखो इस जगह पे होती है मोस्टली जो गाड़ियां होती है, वो पूरा ये वाला एरिया खराब करके रखती है, और यहाँ पे देखो पूरा खाली पड़ा है, दिया हुआ है। पूरा स्पेस है, तो ये चीज भी बढ़िया है यार, है। तो बाकी अगर हम बात करें इसके क्या बोलते हैं एसी की, तो एसी का कैसा है रिस्पॉन्स? आप बताइए सर, आप भाई मैं बैठा हूँ, मुझे देखो एसी का तो मैं भी बता सकता हूँ पहली बारी में ही, एसी बहुत बढ़िया है यार इसका। पीछे के एसी मैंने आपको दिखाए थे पिछली वाली वीडियो में, और एसी मुझे बहुत बढ़िया लगा इसका। एसी का भाई कोई जवाब नहीं है, बढ़िया एसी है। बाहर बहुत गंदी गर्मी हो रही है चलाती, और ये एसी का बहुत बढ़िया है। लेकिन बस इसका जो ये है ना ग्लास एरिया है, देखो ये पॉजिटिव भी है, एक छोटा सा नेगेटिव भी, क्योंकि हीट बहुत आती है, धूप बहुत आती है बाहर से ना आपको। ऐसे कर्टेन्स वगैरह इसमें होंगे, कुछ कर्टेन वगैरह मिलते हैं? बाहर से कंपनी से नहीं आता, कंपनी से इसके अंदर कर्टेन्स नहीं आते। अगर इसमें कर्टेन्स होते ना तो और बढ़िया रहता, क्योंकि आपकी हीट बहुत ज्यादा आती है, ज्यादा बड़ा ग्लास एरिया होने के कारण। अच्छा, तो हीट को थोड़ी सी कम में अंदर डालते हैं। ओके, दैट इज नाइस। तो अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जैसे देखो मुझे तो अभी तक तो बढ़िया लग रहा है। जैसे प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ वहाड़ पे कुछ ऐसा? इट्स लाइक अ मिनी वोल्वो बस सर, जैसे वोल्वो बस में नहीं पता लगता है खड्डे पत्थरों का। भाई मुझे वाकई में ही नहीं पता चल रहा, ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी बढ़िया गाड़ी में बैठा हूँ, ऐसा भी नहीं छोटी मोटी में, बढ़िया गाड़ी में बैठा हूँ। सस्पेंशन बहुत सही है इसके, ठीक है। बाकी नॉइस के अंदर देखो गाड़ी गई है, मुझे पता भी नहीं चला कि गाड़ी की आवाज हल्की फुल्की भी आवाज नहीं है, बिल्कुल नॉइस का जो लेवल है कैबिन के अंदर वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है आगे से, ठीक है। बाकी बूट स्पेस की हम बात करें, बूट स्पेस तो नहीं है इसमें। बूट स्पेस है, बस इसकी सीट्स है जो बैक साइड में, वो इसके नीचे ही है जो भी है। ये वाली सीट की बात कर रहे हैं भैया, देखो जो पीछे वाली सीट है ना,
इसमें जो स्पेस है। बाकी इसका कोई बूट स्पेस ऐसा सच कोई बूट स्पेस नहीं है। बूट स्पेस नहीं होता है, इसमें रूफ स्पेस होता है। छत पे इसका रूफ स्पेस है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला रूफ स्पेस जिस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एंट्री और एग्जिट के लिए तो इजी है। कैसा है एंट्री एग्जिट? एग्जिट बढ़िया है सर, आपके लिए बढ़िया है, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा इसमें एक हल्का सा, अगर जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, थोड़ी सी ऊंची है उनके लिए, थोड़ा सा बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जो जवान है वो तो कहीं भी चढ़ जाएंगे छलांगे मार के। सर चाहे यहाँ से उतर जाऊँ, चाहे यहाँ से उतर हाँ, चाहे पीछे स्लाइडिंग डोर। वो जो आंटियां हैं, बुजुर्ग आंटियां हैं जैसे, उनके लोग उनको थोड़ी सी थोड़ा पकड़ के करना पड़ता है, पर पकड़ के। इसमें स्टेयर जो है थोड़ी सी नीचे हाँ। स्टेप दिया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा है कि चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। वही एक स्टेयर और होना चाहिए था इसमें, फोल्डेबल होना चाहिए था। ये आप बाहर से करवा सकते हैं। बाकी हाँ। अगर कंपनी पे रहते हैं वो स्टेयर नीचे लगेगी, क्योंकि हाँ। पहले ही इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। एक और स्टेयर पे तो वो बिल्कुल ही नीचे लगने नीचे वाला लग जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। बाकी वैसे तो बाहर आफ्टर मार्केट आप वो वाले करा सकते हैं, सेंसर वाले, जो अपने आप आएंगे, अपने आप ऊपर हो जाएंगे। थार वार में लगते हैं, वो बढ़िया लगता है। ठीक है, बाकी हम सेफ्टी की बात करें तो क्या इसकी सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी? सेफ्टी पर्पज से तो आपका कोई वो नहीं है, तो सेफ्टी पर्पज तो छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन मैं खुद ही स्किप कर देता हूँ। बाकी हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी आपको कैसी लगती है? कितना टॉप स्पीड आज तक लेके गए हो आप इसको? टॉप स्पीड सर, ये जो कंपनी की तरफ से हमारी कमर्शियल व्हीकल की स्पीड है ना, जो वो 80 पे ही लॉक होती है। ओके, 80 से ऊपर जा ही नहीं सकती है। स्पीड गवर्नर लगा होता है इसके अंदर, जो 80 के ऊपर नहीं जाने देगा। बाकी 80 तक तो पूरी स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत 80 पे चल रही है। बताओ। ठीक। बाकी ब्रेकिंग वगैरह कैसा आपको फील होता है? ब्रेकिंग सर बढ़िया है। सर जहाँ भी मार दो, ऐसे टॉप स्पीड पे जाते हुए भी एकदम से अगर कोई चीज सामने आती है, इसके ब्रेक मारोगे तो इसके चारों टायर जो है लॉक हो जाते हैं एकदम से। तो चलो, अब ये तो बात होगी सारी वैसी। बाकी अब मैं आपसे कुछ वैसी बात करना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई बंदा इसको एज अ बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, तो उन लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कितने टाइम में आप, मतलब इसकी डिमांड कैसी है, कितने टाइम में पैसे पूरे हो जाएंगे बेसिकली? पैसे में तो चलने के ऊपर डिपेंड होता है। डिमांड का ऐसा है कि सर आपके पास इस टाइम के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। हाँ। अगर आपके पास काम है टूरिज्म का, हाँ। तो आप ये गाड़ी लो, और उसके बाद में फिर आप जो है, अभी तक ये मार्केट में जो हमारे जो ट्रैवलर और मिनी बसेस की रेंज में सबसे टॉप में चल रही है अर्बेनिया। और अगर आपके पास काम है तभी आप कुछ लेने का फायदा, अदरवाइज तो इसकी एक लाइबिलिटी हो जाएगी सिर्फ पे, देखिए बिना काम के करने को थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी। ठीक है, जिसके पास काम है वो तो फिर सर कई ने तो 5-5-10 गाड़ियाँ रखी हुई है अर्बेनिया। बिल्कुल। तो डिमांड बहुत मतलब अच्छी खासी है। डिमांड अभी ऐसा है कि इस टाइम जो सबसे ज्यादा मिनी वैन या मिनी बस की डिमांड चलती है वो अर्बेनिया की चल रही है। अच्छा। क्योंकि ऐसे लग्जरी कॉन्सेप्ट में गाड़ी निकाली हुई है, और जो है कस्टमर को अच्छा लगता है गाड़ी में बैठना भी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे इतने सारे आपने पॉजिटिव्स बताए इसकी गाड़ी, तो आप इस गाड़ी को अगर मतलब रेट करना चाहेंगे तो 10 में से कितना रेट करेंगे? मैं इसको सर 8 नंबर ही दूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को 2 नंबर इसलिए इसके सर लगते हैं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। मेरे को कभी ऑफ रोड वगैरह पे लेके जानी पड़ती है, तो मेरे को बड़ी सोच समझ के निकालनी पड़ती है। ओके। एज कम्पेयर टू ट्रैवलर भी चलाया मैंने, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, और वो रफ एंड टफ चलने के लिए गाड़ी है। हाँ, ये लग्जरी वाला है। ऑफ रोड चलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। बट जहाँ ज्यादा डाउन अप आ जाएगा वहाँ पे इसके आगे और पीछे लगने का ज्यादा चांस है। एलिवेशन डेविएशन थोड़ा कम है। हाँ जी। ओके, तो 8 नंबर आप इसको देते हैं। आपने ग्राउंड क्लियरेंस में काटा 1 नंबर, और 1 नंबर किस में काटा? और ग्राउंड क्लियरेंस ही है बस फिर, ये अच्छा। आगे नीचे लगती तो है। बूट स्पेस आपके हिसाब से इसका कुछ वो भी है? स्पेस की सिर्फ इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनके पास बैग होते हैं। हाँ। और मोस्टली बैग हम जो छोटे मोटे बैग होते हैं उनके पास वो तो इतने फुट में आ जाता है हाँ कि मेरा भी सामान होता है वो भी मैं पीछे रखता हूँ नीचे। जी।
तो जो बाकी सब कस्टमर के सूटकेस वगैरह होते हैं वो हम ऊपर छत पे कैरियर पे डाल देते हैं। ओके 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 उसके ऊपर वो अपना तिरपाल वगैरह बांध के कि पानी भी ना घुसे। ओके तो वो इन गाड़ियों में चलता है सर। ओके ठीक है। वो स्पेस की तो आपने 2 नंबर इसके ग्राउंड क्लियरेंस के काटे, मतलब कहीं ना कहीं काफी इशू आता होगा ग्राउंड क्लियरेंस। काफी इशू नहीं आता, कई कई जगह आ जाता है। आ जाता है आ जाता है आ जाता है, ठीक है। तो भाई सलील भाई ने हमें बहुत अच्छे इन डेप्थ वीडियो का पूरा डिटेल में इसका आंसर दिया है कि कैसी ये गाड़ी है, क्या आपको ये लेनी चाहिए, क्या आपको ये नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। सलील भाई ने मतलब नेगेटिव इसमें कुछ है नहीं यार ज़्यादा ऐसा कुछ बताने के लिए, ठीक है। बाकी आप खुद बैठे हैं, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा भाई, मुझे तो एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही थी। इसकी आप कैरावैन भी बना सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी कैरावैन बनाओ, बहुत बढ़िया लगेगी भाई, एक नंबर। आप इसकी कैरावैन बना के चलाओ, मर्सिडीज की स्प्रिंग ट्री लगती है। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है, बस वो थोड़ी ज्यादा लग्जरी है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा उसमें जगह जगह पे, ये पूरी हार्ड प्लास्टिक के अंदर आती है, ठीक है ना। बाकी कोई ऐसा मेजर आपको डिफरेंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सलील भाई। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सलील भाई अपना टूर एंड ट्रैवल का काम है ही, सत्यम टूर एंड ट्रैवल के नाम से, ठीक है। बाकी ये अपने सलील भाई का नंबर है, ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है, सलील भाई को। और बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आपको ये गाड़ी बुकिंग करनी हो, खास तौर से चंडीगढ़ वाले एरिया में, चंडीगढ़ पंजाब वाले एरिया में आपको सलील भाई कांटेक्ट करना और बहुत अच्छे रेट पे आपको ये मिल जाएगी। सलील भाई थोड़ा सा बता दो कि अगर क्या प्राइसिंग में आप इसको बुक कर सकते हैं। प्राइसिंग से डिपेंड करता है कि जाना क्या है कस्टमर ने, और कितने पे जाना है या फिर पर्सनली कहीं अपने बुकिंग पे जाना है, तो उसका अलग अलग सिस्टम है। जैसे कोई जिसके हिसाब से डिमांड होगी उस हिसाब से उससे वैसी बात करनी चाहिए। ओके, तो डिस्काउंट दे दोगे? बढ़िया, बिल्कुल सर, बिल्कुल डिस्काउंट आपके लिए तो डिस्काउंट दे देंगे सर। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे टूर एंड ट्रैवल तो चलता ही है, शादी वगैरह में अगर इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कराना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे किसी की शादी के लिए अगर जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। डेकोरेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। तो भाई बहुत बढ़िया भाई, हर तरीके से कॉर्पोरेट करने वाले इंसान है। और जो ये बंदे हैं सत्यम टूर एंड ट्रैवल, वो भी बहुत बढ़िया है भाई। 18 साल का है ये लड़का और ये भाई बहुत अच्छे से मैनेज करता है सब चीज़ों को। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो ब्ला के थ्रू मिला था, ये जा रहे थे जस्ट इधर से, सत्यम भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने इनका नंबर दिया तो हम लोग मिले। और ये बहुत बढ़िया एक तरीके से मीटिंग रही हम लोगों की और बहुत अच्छा रिव्यू सत्यम भाई ने सलील भाई ने दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। वेलकम सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आप जरूर बताना अर्बेनिया आपको कैसी लगी। अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, बुक करने का सोच रहे हैं, तो भाई मैंने पूरे नंबर इसमें दे दिए हैं, सत्यम टूर एंड ट्रेवल्स का भी और सलील भाई का भी नंबर है। आप जिसको भी चाहे कांटेक्ट करके अपने लिए बुक कर सकते हैं। खास तौर पे चंडीगढ़ वाले एरिया में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ये हर पूरे भारत की यात्रा आपको करवा सकते हैं। और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस सलील भाई? बिल्कुल सर, कम से कम 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। 12 साल का एक्सपीरियंस है सलील भाई को, तो मतलब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल नाउ गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।